मैं संजय कुमार आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हूँ। सनातन धर्म क्या है? सनातन की बातें आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के समय में ये शब्द काफ़ी सुनने को मिल रहा है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सनातन है क्या इसी को नहीं समझते हैं और इसमें उनको बहुत सारी कन्फ्यूज़न है। तो आज मैं इसी विषय को स्पष्ट करना चाहता हूँ। आप लोग को मैं इस तरह के अन्य विषयों पर भी हमेशा वीडियो बनाता रहता हूँ। मेरा जो चैनल है सोल्जर ऑफ ट्रूथ, आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मैं और भी इस तरह की वीडियो आपके सामने मैं बनाता रहूं। मित्रों, सनातन धर्म क्या है? इसमें पहले जो सनातन शब्द है, पहले इसे हम समझे कि आखिर ये क्या है। जनरली हम लोग समझते हैं कि सनातन का मतलब हो गया जो शाश्वत है, हमेशा से है, वही सनातन है। बस इसी को हम लोग समझ लेते हैं। लेकिन सनातन जो है यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, साना और तन। साना का अर्थ जो होता है उसका अर्थ है श्वास और तन का अर्थ तो हम लोग समझते ही हैं कि तन मतलब शरीर, यानी कि श्वास और शरीर, ये दोनों का संबंध जब से है उसी समय से सनातन है। उस समय से जो चीज़ें हैं वही सनातन है। अब आप इसको समझ लीजिए, श्वास और शरीर। श्वास कब शुरू होता है? जबकि आत्मा हमारे इस शरीर में प्रवेश करती है, यानी कि आत्मा और शरीर का जब से संबंध है उस समय से सनातन है। स्पष्ट है? यानी कि इंसान की उत्पत्ति जब से है, क्योंकि इंसान उत्पन्न हुआ तो उसमें शरीर और आत्मा दोनों है तभी इंसान है। अगर उसमें से एक नहीं है तो इंसान है नहीं। सिर्फ आत्मा को भी हम इंसान नहीं कर सकते हैं, सिर्फ शरीर को भी हम इंसान नहीं कर सकते। लेकिन इंसान की जब से उत्पत्ति है तब से यह सनातन है। अब धर्म क्या है? धर्म जो धारण करने योग्य है, जिसे धारण किया जा सकता है, जो धारण किया जाता है, वही धर्म है। अब आप कहेंगे कि भाई तो धर्म तो जैसे कि इस्लाम है, क्रिश्चियन है, बौद्ध है, जैन है, इसको धर्म कहते हैं। नहीं, यह संप्रदाय है। अंग्रेजी में जो शब्द है रिलीजन जो शब्द है इसका अर्थ संप्रदाय होता है। यह धर्म है, ये नहीं। धर्म का कॉन्सेप्ट अंग्रेजी में है, ये नहीं है, उर्दू में है, ये नहीं है, तो क्या जानेगा? जिस चीज़ के बारे में आपके पास कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, पहले से कुछ है, ये नहीं है, कुछ जान ही नहीं रहे हैं, तब क्या उसको बताइएगा? धर्म जो उसी को कहा जाता है कि जो धारण करने योग्य है, जो कि धारण किया जाता है। तो जो आप देखिए कि जब से शरीर और आत्मा है, यानी कि जब से इंसान की उत्पत्ति हुई और इंसान के लिए जो धारण योग्य बातें हैं और जो बताई गई हैं वही सनातन धर्म है। अब यहाँ पर देखिए एक बहुत बड़ा प्रश्न आएगा कि आखिर इंसान के लिए क्या सही है और क्या धारण योग्य है, यह बताएगा कौन? यह एक बड़ा अच्छा प्रश्न है कि आखिर इसको बताएगा कौन? तो कौन बताएगा? कोई भी जो उसका क्रिएटर है वही ना डिसाइड करेगा कि हाँ कि यह प्रोडक्ट जो है कैसे इसको हम यूज करेंगे तो यह सही ढंग से चलेगा।
जैसे कि कोई आदमी लैपटॉप बनाया, कोई मोबाइल बनाया, तो जो बनाया वही ना इसे बताएगा कि हाँ कि इसको कैसे आप यूज कीजिएगा तो यह इसका मैक्सिमम बेनिफिट्स आप उठा पाएंगे, किस तरह से इसको यूज करेंगे, कैसे इसको चार्ज करेंगे कि आप इसका अधिक से अधिक इसका सही ढंग से आप इस्तेमाल कर सकें, ये बताएगा उसका क्रिएटर। तो ये जब इंसान को जिसने बनाया वही तो बता सकता है ना हाँ कि इसके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो बनाया कौन? इंसान को कौन बनाया? इंसान को बनाया परमात्मा ने। तो जो परमात्मा बता रहे हैं वही धारण करने योग्य है। तो ये है क्या, इसको बताया किसने? तो अब आप यहाँ देखिएगा कि जितने भी रिलीजन हैं यानी संप्रदाय, उसमें उनकी जो भी ग्रंथ हैं, किताबें हैं, वो उस संप्रदाय के जो संस्थापक हैं उनके द्वारा वो है, वो पुस्तक है, वो ग्रंथ है, वो जो भी, चाहे वो बाइबल हो या कुरान हो। और ठीक है, आप उसको कहिएगा कहाँ के ईश्वर का आयत उन पर उतरता था, ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्शन था, ठीक आ रहा है, लेकिन माध्यम तो एक व्यक्ति ही ना था। वो जो उसके संस्थापक थे वही माध्यम थे। लेकिन जो सनातन है इसमें माध्यम का कहाँ जरूरत है भाई? ये तो जब इंसान बना तो उसका जो क्रिएटर होगा तो डायरेक्ट क्रिएटर ही बताएगा, उसमें माध्यम का कहाँ जरूरत है? यानी कि जो सीधा परमात्मा के द्वारा बताया गया हुआ है। आप यही देखिएगा, यही कारण है कि जो सनातन है, जैसे कि जो सनातन धर्म है जिसको आज के डेट में अपभ्रंश करके आप हिंदू जिसको कहा जाता है, तो हिंदू क्या है? हिंदू तो न संप्रदाय है न धर्म है, ये तो कुछ तो है नहीं। ये तो जो सिंधु नदी के किनारे जो रहते थे और जो अरब मूल के जो लोग थे वो सिंधु को हिंदू कहते थे। तो उस और हिंदुस्तान और सिंधु नदी के किनारे जो भी लोग रहते थे उन्हें हिंदू कहते थे। हिंदू जहाँ रहते हैं उसको हिंदुस्तान कह दिया गया। तो इस तरह से हिंदुस्तान हो गया और हिंदू हो गए। लेकिन यहाँ हिंदू तो कोई शब्द ही नहीं है हमारे यहाँ, किसी भी हमारे ग्रंथ में देखिए कहीं है ये नहीं है, हिंदू है ये नहीं है। जी, जो भी सनातन के ग्रंथ हैं, चाहे वो वेद हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे पुराण हो, अरण्यक हो, महाभारत हो, गीता हो, रामायण हो, कहीं हिंदू शब्द है या नहीं है। ये तो हम लोग के ऊपर थोप दिया गया है कि आप हिंदू हैं। हिंदू है क्या? हम तो सनातन है। तो जो भी सनातन के ग्रंथ हैं वहाँ उसके भी कोई राइटर नहीं है। अब वेद है, वेद किसने लिखा? कोई राइटर को उसका नाम जानता है? नहीं जानता है। क्यों? आज तो एक तो कोई भी एक कविता लिख देगा तो उसका राइटर होता है, इसका पोएट ये है। इतनी बड़ी बड़ी ग्रंथें लिखेगा उसका कोई राइटर नहीं है, ये क्या है भाई? सोचने की बात है। आखिर ये लिखा किसने, बताया किसने? सीधा सा है। अब वहाँ पर तो डायरेक्ट जो हमारे वेद है, उपनिषद है, उसमें तो डायरेक्ट नहीं दिया गया है कि हाँ कि भगवान ने दिया। लेकिन हमारे यहाँ जो सर्वशास्त्र शिरोमणि जो श्रीमद् भगवत गीता है उसमें तो डायरेक्ट है, उसमें तो किसी प्रकार का इधर उधर नहीं है। उस ग्रंथ को डायरेक्ट परमात्मा के द्वारा कहा गया। और परमात्मा है कौन? जो श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में वहाँ पर विद्यमान है। और उन्होंने सीधा प्रथम वचन में अपनी बातें कही है। और दुनिया का कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें परमात्मा डायरेक्ट प्रथम वचन में बात करता। तो यानी कि जो सनातन है वो सीधा डायरेक्ट परमात्मा के द्वारा कही गई बातें, सीधा
सनातन के मानने वाले लोग हैं, वो परमात्मा के द्वारा जो गाइडलाइन दिया गया हुआ है इंसान के लिए, जो उनके लिए सही है, जिस पर वो चलते हैं, वो बातें बताई गई हैं और उसको जो फॉलो करते हैं वही सनातन धर्म है। इसमें कोई कास्ट, रिलीजन से कोई मतलब नहीं है, ये सभी के लिए। ऐसा नहीं है कि हाँ, कि जैसे कि जो सांप्रदायिक लोग हैं, जो किसी रिलीजन को मानते हैं, उनके में है कि हाँ, कि इस बात को जो नहीं मानते हैं उनको ये कहा जाएगा, यानी कि उनको गैर कहा जाएगा, और उसके बारे में कि हाँ, कि उस पर दया कीजिए या नहीं तो उसको काट दीजिए। अलग अलग प्रकार के ग्रंथ हैं, अलग अलग पंथ है विभिन्न प्रकार के, लेकिन जो सनातन है इसमें कहीं इस तरह की बातें ही नहीं है। वहाँ दूसरा कोई माना ही नहीं गया ना कि भाई दूसरा कौन है। परमात्मा का तो सभी बच्चा है, तो वो काहे कहेगा कि हाँ, कि ये इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है, इसके लिए, उसको सब उसी का है। तो यहाँ पर जो सनातन है वहाँ पर किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। उसमें कही गई बातें पूरे इंसानियत पर है, पूरे विश्व के लिए है, वो सभी के लिए एक समान है। कि हाँ, कि अगर प्रकृति को हम मानते हैं या पशु जगत को हम मानते हैं तो सभी पर हमको दया करना चाहिए, तो सभी पर दया करना चाहिए। इसमें कहाँ किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है। हर एक इंसान पर दया कीजिए, जिसको जो कठिनाई में है उन पर दया कीजिए। दया करना है तो दया करना है, तो पशु पर भी दया करना है, पंछी पर भी दया करना है, प्रकृति पर भी दया करना है, पेड़ पौधों को भी हमको इसी तरह से काट नहीं देना है। सभी में जीव है, सबके प्रति दया भाव रखना है। तो ये सनातन है। लेकिन कोई रिलीजन है, कोई संप्रदाय है, उसमें क्या है, उसमें ये बातें कही जा रही है कि हाँ, कि जो आपके पंथ को मानता है वो सही है, जो आपके पंथ को नहीं मानता है वो गलत है। तो इस तरह की जो बातें कही गई है वो सनातन नहीं है। तो हम जो है इस हिंदुस्तान में जो रहने वाले लोग हैं, जो तथाकथित रूप से जिनको हिंदू कहा जा रहा है, वो सनातन है। और सनातन में सभी के लिए है। जैसे कि वर्ण का बात कही गई है, जाति से मतलब नहीं है, जाति कुछ नहीं है, वर्ण है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 प्रकार के इंसान होते हैं और वो होंगे ही। उसमें किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि हाँ, कि साम्यवादी देश अगर हो जाएगा तो साम्यवादी जहाँ देश है वहाँ शूद्र नहीं है। जाके देखें ना, वहाँ मजदूर नहीं है, चाइना में मजदूर नहीं है, और वहाँ पर पूंजीपति नहीं है, सब हवाई जहाज में घूम रहा है। वहाँ पर साइकिल पर चलने वाला लोग नहीं है, तो जो साइकिल पर चल रहा है वो क्या है, सब देशे चला रहा है, सब राज्य चला रहा है। तो वहाँ क्षत्रिय नहीं है, सब सेने में है, सब फौजे में है। तो वो हर जगह रहेगा। उसे आप ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ, कि हिंदुस्तान में यहाँ बता दिया गया तो आपको, हाँ ये गलती है जो वर्ण को आप जाति में बांट दिए, उसको जातिगत बना दिए, ये गलत है। तो जो गलत है उसे सुधारिए, बैक टू वेदास, बैक टू सनातन। अब फिर वहाँ पहुँच के करेक्शन तो कीजिए, या आप वहाँ से आप भटक गए हैं तो भटक के आप उसको करेक्शन कीजिए, करेक्शन कीजिएगा फिर सही होगा। तो जो सनातन है, वो सनातन का मतलब क्या है, जब से इंसान है, जब से सांस है और शरीर है, उस समय से सनातन है। और उस वक्त कौन होगा, जब इंसान बना, तो बनाया कौन, तो जो बनाया वो था ना, तो उसी ने बताया। और यही बातें आपको गीता में
वेद में, उपनिषद में ये सब भरे पड़े हैं, क्योंकि इसके कोई राइटर नहीं है, ये डायरेक्ट परमात्मा के द्वारा बताई गई बातें हैं। और इसको आप पूरी तरह से सटीक तरीके से आप इसका विश्लेषण कर सकते हैं। और मैं तो इसको कहता हूँ कि इससे घबराने की क्या आवश्यकता है। ये तो खुली बहस होनी चाहिए ना, या कि सनातन और कोई संप्रदाय, दोनों में क्या अंतर है, इसकी खुली बहस हो, हर जगह हो, पंचायत स्तर पर, ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर, देश के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए, पूरी खुली बहस होना चाहिए। इसे घबराते क्यों हैं? सारी चीज़ें तो वो है, हम ये शरीर और तन कब तक है? जब तक कि हमारी सांसें हैं, जब तक कि हमारे शरीर में ये आत्मा है। तो ये विषय बेकार का विषय है, इस विषय से कोई मतलब नहीं है। बस पढ़ के क्या करना है? नौकरी लेना है, और नौकरी के लिए जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं वही सही है। बस आई कौन बोल रहा है, कौन चल रहा है, कौन सोच रहा है, ये कोई मतलब नहीं है, ये टॉपिक नहीं है। तो इसको क्या किया गया कि आप जहाँ चर्च है वहाँ पर स्कूल चल सकता है, जहाँ मस्जिद है वहाँ मदरसा चल सकता है, लेकिन जहाँ मंदिर है वहाँ स्कूल नहीं चलेगा, गुरुकुल नहीं चलेगा। तो सनातन का लोग जानेंगे कहाँ से? सनातन को जानने का तो चारों तरफ से रास्ता बंद कर दिया गया है। और यही कारण है कि जो सनातनी हैं वो खुद नहीं जान रहे हैं कि हम सनातन है कि नहीं है, सनातन है क्या। तो सभी को जानने की जरूरत है, क्योंकि आप किसी भी संप्रदाय को माने, आप तो पहले सनातन ही ना है, उसके बाद ही ना आप किसी पंथ में गए। क्यों किस पंथ में गए? क्योंकि सनातन से आप अलग हो गए। जैसे हमारे यहाँ हुआ, हमारे यहाँ जो है सनातन से अलग होते जाति प्रथा बना दिए। ऊपर वाला परमात्मा ने बताया वर्ण व्यवस्था, वर्ण आश्रम, आप उसको बना दिए जाति। तो गलत नहीं हो गया? तो गलत होगा तो डिस्टर्बेंस होगा कि नहीं समाज में? उसी प्रकार दूसरी जगह हुआ, वो सनातन से हट के फिर गलत काम करने लगे तो फिर डिस्टर्बेंस हो गया। फिर किसी को आना पड़ेगा उसको सुधार करने के लिए। तो इसमें तो कोई गलत है ही नहीं, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पहुँचेंगे, इस शरीर और आत्मा के संबंध को जहाँ आप वेरीफाई करेंगे, डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्शन होगा। और जब परमात्मा जो बता रहा है वो किसी एक संप्रदाय के लिए तो हो ही नहीं सकता ना, किसी एक जगह के इंसान के लिए तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि उसके लिए तो पूरा विश्व एक है, सब उसी का है। तो इस बात को समझने के लिए सभी को इन ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा। और हर के लिए ये क्या होना चाहिए? शुरुआत से, क्लास 1 से इसका बीजारोपण होना चाहिए। एक होना चाहिए एक विषय आध्यात्मिक, जिसमें बच्चों के अंदर यह जिज्ञासा पैदा होना चाहिए कि वो जाने कि आखिर हमारा ओरिजिन है क्या, हम हैं कौन। और आज के डेट में क्या हो रहा है? आज के डेट में बस हिंदी, इंग्लिश, गणित, समाज विज्ञान, बस हो गया, बस इतने से मतलब है। आत्मा परमात्मा से कोई मतलब है नहीं, ये कोई चीज़ें नहीं है। अरे ये है तभी तो ये बाकी चीज़ है।
तो हम जब तक अपने आने वाले पीढ़ियों को इसके तरफ जिज्ञासा नहीं भरेंगे, उनके अंदर उनको इस तरफ जाने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे, तब तक लोग जो है इस चीज़ को नहीं समझेंगे। और जब तक इसको नहीं समझेंगे तब तक आपस में ही उलझते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। जैसे ही यहाँ पहुँचेंगे बस सब समाप्त। लड़ना किससे है? सब तो अपना ही है। लेकिन यहाँ क्या है, यह खुला बहस होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि नहीं इस पर कोई बात नहीं होना चाहिए। इस पर बात करने का मतलब क्या हुआ कि आप जो है ब्लेस्फेमी कर रहे हैं, इस निंदा कर रहे हैं। अरे ईश्वर पर चर्चा करना इस निंदा हो गया। अगर हम ईश्वर पर चर्चा करते हैं तो इस निंदा हो गया। ये क्या बात हुआ भाई? ये तो खुली बहस होनी चाहिए ना। तो ये चीज़ जब तक नहीं होगा तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। और सनातन को समझने के लिए सनातन वही समझ सकता है जो इस शरीर को और इस आत्मा के संबंध को जानेगा। और जो जानता है वो सब सनातनी है, वो सब सनातनी है। तो सनातन ही हमारा ओरिजिन है, सनातन धर्म ही इंसान का धर्म है। बाकी जो है वो दिग्भ्रमित है, वो भ्रम से इधर उधर जा रहे हैं। जिस दिन वो समझेंगे वो भी आप मानेंगे कि हम भी सनातनी हैं। और जिस दिन फिर से सभी लोग सनातन हो जाएंगे फिर धरती पर स्वर्ग हो जाएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।